प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बेस का तुल्यांक बार कैसे निकालते हैं। पिछले चैप्टर में हमने एसिड और आयन और परमाणु और जो मॉलिक्यूल है उनके तुल्यांक बार निकालना सीखा था। तो आज हम देखते हैं बेस का तुल्यांक बार कैसे निकाल। अगर आपको कोई भी बेस दे दिया जाए तो उसका तुल्यांक बार आप कैसे निकालोगे। तो विद्यार्थी आप देखिएगा यहाँ एम डब्ल्यू यानी कि मॉलिकुलर वेट उस बेस का अपॉन त्यागे जा सकने वाले OH माइनस की संख्या। इससे आप उसका जो है वो इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हो। तुल्यांक बार आप उसका ज्ञात कर सकते हो। फिर देखो, फिर कुछ एग्जांपल हम लेंगे जिससे कि हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसमें OH की संख्या कितनी, एक, यानी कि एक ही OH त्याग सकता है। तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एक, और इसका जो मॉलिक्यूल वेट होगा वो ऊपर आ जाएगा। वो आप ये तो बताया रहा है, बस ये तो बस बताया जा रहा है कि कैसे ज्ञात करते हैं। बाकी सबका मॉलिक्यूल वेट आपको ज्ञात करके फिर ऊपर जो भी है 1 रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर KOH भी एक बेस है। अब इसमें भी एक OH है, तो ये एक OH ज्ञात मतलब डोनेट कर सकता है, त्याग सकता है। फिर AlOH3 में 3 OH है, ये 3 त्याग सकता है। इसकी N जो है वो 3 है। NH4OH में एक ही OH है तो एक ही त्यागेगा। MgOH2 में 2 OH है तो ये 2 त्यागेगा। तो यहाँ पर बेस का तुल्यांक बार इस प्रकार निकालते हैं कुछ। अब देखिए हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है लवण सॉल्ट का तुल्यांक बार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू अणु भार, एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन N और वैलेंसी फैक्टर, यानी कि अणु भार अपॉन संयोजकता कारक और संयोजकता N जो भी है। तो इसमें होता है क्या देखिएगा, N इसका क्या होता है, N का इसके जो N का वो मतलब है वो देखिएगा आप, धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश, धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश, या फिर आप ये कह सकते हैं त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो टोटल चार्ज ऑन एनायन और टोटल चार्ज ऑन कैटायन अपॉन टोटल चार्ज और एनायन, यानी कि एक एनायन पे जितना चार्ज है वो भी आप नीचे रख सकते हो, या फिर कैटायन पे जो चार्ज है वो आप नीचे रख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट या एक्सेप्ट किए गए हो वो आप रख सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देखिएगा यहाँ पर CaSO4, आपको ये सॉल्ट दे रखा है CaSO4। सॉल्ट क्या होता है वो भी विद्यार्थियों में आपको पता। जब भी किसी को भी जब कोई एटम जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो जो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो H2O के अलावा जो बच जाता है वो सॉल्ट होता है वहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए CaSO4, इसका कैसे आप निकालोगे। CaSO4 को जब हमने तोड़ा तो Ca+2 और SO4 -2, यानी कि इनका जो कैटायन और एनायन का जो चार्ज है वो +2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 आ गया नीचे। अब विद्यार्थी देखिएगा आप आगे वाला जो है इसके एग्जांपल CaCO3। जब हम इसको CaCO3 को जो देखेंगे तो Ca के ऊपर +2 और CO3 के ऊपर -2, तो ये वही -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसके नीचे। वही तरीके से AlN, इसको भी जब हम तोड़ते हैं तो Al+3 + N-3, तो इसका भी 3 आ जाएगा नीचे। अब और कुछ एग्जाम्पल, NaCl का एक ही होगा, वो Na+Cl NH4Cl NH4+Cl -1 ही होगा। Al2Al+3 O3 -2, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। जब आप बात करते हैं सिंगल एटम की तो 2Al+3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ 3O -2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 हो जाएगा नीचे, यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको रिएक्शन दे दे और फिर आपको बोले कि आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे करोगे देखिएगा विद्यार्थियों। फिर आप कैसे करोगे इसका जो है, तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो देखिएगा। जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी रिएक्शन में, तो वो आप नीचे रखिएगा उसका, और फिर मॉलिक्यूलर वेट रखिएगा, तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा उस रिएक्शन में जिसका भी पूछा हुआ। तो यहाँ देखिए एसिडिक माध्यम में H+ है, तो एसिडिक माध्यम होता है तो H+ होता है जनरली, जो H+ त्याग सकते हैं सिंपली वही एसिड होता है। तो MnO4 -1
इसको जब हम तोड़ेंगे तो Mn+2 में टूटेगा। जो आपको रिएक्शन दे रखी है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, वही आप मानेगा, उसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसका बैलेंस्ड रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो बिना बैलेंस किए भी होता है, बैलेंस करने के बाद भी होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, वही रहेगा। तो MnO4 माइनस Mn+2 भी दे सकता है और MnO भी दे सकता है। Mn+2 भी सिंपली वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा, तो वो की वही चीज़ है। आप Mn+2 से ही समझिएगा। देखो यहाँ Mn के ऊपर +7 है और यहाँ +2 है, तो +2 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन की स्टेट कितना आया, वो आया 5 का। और Mn कितना है, 1, तो 1 है, तो यहाँ पर 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 × 1 5। तो यहाँ Mw जो है वो क्या हो जाएगा, Mw/5। अब विद्यार्थी जो सेकंड हमारा जो है वो देखिएगा आप, सेकंड हमारा जो एग्जांपल है वो है MnO4 - 1, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल और वीक बेस MnO4 Mn+4 बना रहा है। तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 नीचे आ जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं। अब हमारा थर्ड जो एग्जाम्पल देखिए, MnO4 - 1, प्रबल क्षार और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हुई MnO4 -2 बता रहा। तो MnO4 -2 बता रहा, तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है, Mn+6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि MnO4 -2 यानी कि 4 के ऊपर -8 यहाँ चार्ज रहेगा, और जो इसके ऊपर -2 है, तो इसको -2 हम जब करेंगे तो वैसे भी वो 6 हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का 6 यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर Mn के प्लस, तो यहाँ MnO4 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 1, तो यहाँ पर Mw/1 आ जाएगा। साथियों अगला जो हमारा है वो देखिएगा आप क्या होता है। अगला यहाँ पर हमारा है वो बहुत ही अच्छा है, जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। एग्जांपल Cr2O7 - 2 वीक बेस के प्रेजेंस में 2Cr+3 बना रहा। अब देखो ये क्या होता है कि Cr2 है +6 है, ठीक है, 2Cr+3 बना रहा। कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आया, 3 का अंतर आया, तो फिर और Cr है कितने, 2, 3 × 2 6, नीचे आ जाएगा 6। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एटम है या परमाणु वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है कि 2। अगर 1 दे रखा है तो वो चल जाएगा, और अगर 2 दे रखा है तो उसको 2 से इंटू भी करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर सही आएगा। अब हमारा एग्जाम्पल, इसमें भी वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी। N2 दे रखा है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। यहाँ पर फिर 0 से ये -3 हो जाएगा, जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये -3 हो जाएगा। तो जो कितना 3 आ रहा है, डिफरेंस 3 का आ रहा है, और कितने N है, 2, तो यहाँ 2 × 6 हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 6। ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिएगा आप, अगला हमारा एग्जाम्पल है वो है 2S2O3 - 2 2S2O3 - 2 और S4O6 - 2। अब आप विद्यार्थियों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नोटिस करिएगा कि क्या होता है कि यहाँ पर जो S के ऊपर है वो कितना चार्ज, S के ऊपर जनरली चार्ज तो +2 होता है, +2 होता है। तो यहाँ पर S2O3 - 2 तो कितना होगा कि देखिए यहाँ O3 - 2, तो यहाँ पर 0.5 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ O6 - 2 कितना हो जाएगा, ये 6 का, देखिए आप यहाँ पर 6 का जो पहले वो कर दीजिए और -2 उसमें से कम कर दीजिएगा आप। 6 का अगर -2 के हिसाब से हम देखें तो कितना हो जाएगा, -12, और यहाँ पर आप इसको 2 घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को तो कितना हो जाएगा, सल्फ़र के ऊपर आ जाएगा 2.5 चार्ज, 2.5 चार्ज आ जाएगा। तो 2.5 और 2 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का, और यहाँ ये चीज़ कि S कितना है, 2, तो 0.5 × 2 करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 1, जो कि यहाँ हमने कर रखा है। अब अगला एग्जाम्पल जो सेकंड ग्रेड में आ रखा है और किसी भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में काम आ सकता है, ये पूछा जाता है। ये Cl2 Cl- ClO3- इनके अपन को इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर। तो इस Cl2 का इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करते हैं,
अगर मैं बात करूँ एक Cl-1 की, तो यहाँ पर जो है 1 का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो 1 × 2 क्योंकि 2 Cl, तो यहाँ पर MW/2 हो जाएगा, प्लस कर दीजिएगा आप Cl, तो यहाँ पर +5 है और यहाँ पर 0, तो 5 × 2 Cl है, तो MW/10 इसका आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये रिएक्शन देखिए इनका जो है वो जो है कैसे होता है इनका, मतलब जो ये डिसप्रोपोर्शनेशन होता है तभी ये रिएक्शन बनती है। अब आप अगर ऊपर वाले जो सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है उसको पूरी रिएक्शन को देखें तो वो ये एक्चुअली में जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ है Cl2 इन हॉट एंड कंसनट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम में, तो उसमें क्या है कि ये जो आया देखिए 3Cl2 6NaOH 5NaCl NaCl3O3 -3H2। अब अगर आप इसको Na को निकालते हैं यहाँ से, यहाँ Na को निकालते हैं Cl- ClO3- वही चीज़ है, बस उसको रिएक्शन में दे देता है। आपको तो जो रिएक्शन दे रही है उसका ही इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है, ज़्यादा आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। फिर देखिएगा P4 जो PH3 + PO4 -3 में जो टूट रहा है उसमें भी आपको ज्ञात करना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, PO4 -3, तो P का जो +5 जो है उसके ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि -3 की हम बात करें तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, वो तो -3 पहले से ही है, तो O के ऊपर -5 चार्ज आएगा, तो +5 उसको बैलेंस्ड कर देगा। यहाँ पर +3 है तो -3 उसको बैलेंस कर देगा। P कितना है 4 है, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ गया। P4 है तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो है वो लेक्चर समाप्त होता है। विद्यार्थियों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो या और कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।